7 तारीख को निधि जी हैं जिनके द्वारा अपने पिताजी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और इस दौरान गुमशुदगी की जांच में कुछ संदिग्ध चीजें प्रकाश में आई इन्वेस्टिगेशन में, तो उसके बाद उस गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम कर दिया गया। चूंकि जो गुमशुदा थे श्री श्यामलाल जी, वो 80 साल के करीब थे और वो मोटरसाइकिल पर गए थे। उनकी मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली, जिस पर उनकी नंबर प्लेट भी वहां से हटी हुई थी। इन सबको देखते हुए स्पेशल टीम का गठन करके उनकी तलाश में लगाया गया। जो भी नंबर से विक्टिम के साथ जुड़े हुए थे या अन्य लोग उनके संपर्क में थे, उनके बारे में छानबीन की गई। तो इसमें 2 लोग संदिग्ध प्रकाश में आए, जिसमें एक अजय करके और एक धनराज करके 2 नाम इस पर आए थे, जो लगातार टच में थे, किसी ना किसी अन्य नंबरों के माध्यम से टच में थे। और उसमें एक महिला गीता का भी नाम आया और उनके पति हिमांशु का भी नाम आया। जब 2 लोग को, ये चारों लोग मौके से मतलब यहाँ से फरार थे, जब 2 लोग को इसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, अजय और धनराज को, तो इनके द्वारा बताया गया कि वो गीता के रिश्तेदार हैं और उनके कहने पर वो 3 तारीख को यहाँ पर आए थे, जिसमें 2 तारीख को उनके गीता और हिमांशु द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और उसकी जो लाश थी वो टुकड़ों में काट कर रखी थी, जिसको वो फेंकने के लिए सहारनपुर नहर के पास फेंक कर आ गए थे। उनकी निशानदेही जानकारी के आधार पर इसके बाद जो है लाश को जो है अलग अलग पार्ट में जो कटी मिली थी, कुछ नहर से बरामद कर लिया गया था। इसके बाद 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इसके बाद हमारी पुलिस टीम लगातार गीता और हिमांशु, जो उसके प्राइम मास्टरमाइंड थे, इनकी तलाश की जा रही थी। कल इनको रात्रि में अमृतसर से जो है वहां से इनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद इनको थाने जब लाया गया यहाँ पर, समझ घटनाक्रम का पता चला कि जो गीता थी और उसका हस्बैंड जो है हिमांशु, जो एमबीबीएस का 4th ईयर का स्टूडेंट भी था, इसके बाद उनको पैसे की जरूरत थी, फीस भरने के लिए भी थी, साथ ही साथ अन्य खर्चों के लिए भी थी। और पूर्व में भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने, जो इसमें अभियुक्ता गीता है उसके द्वारा श्री श्यामलाल जी से विभिन्न तरह से पैसे भी लिए गए थे और एक षड्यंत्र के तहत एक किराए पे कमरा लेकर उनको कहीं अश्लील कुछ बनाने का इनका एक मोटिव था कि अश्लील कोई वीडियो या फोटो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल करके और पैसे लिए जाएंगे। लेकिन श्री श्यामलाल जी द्वारा इसका जब विरोध किया गया तो उन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद 1 दिन तक उस बॉडी को अपने घर पे रखा और उसको विभिन्न जो औजार होते हैं, चाकू वगैरह से विभिन्न पार्ट्स में कहा जाए, दोनों हाथ और धड़ को अलग करके और उसको पैक करके जो है अपने रिश्तेदारों के माध्यम से नदी में फेंक दिया गया। इनकी गिरफ्तारी उपरांत इसका मोटिव भी क्लियर हो गया और साथ ही साथ पैसों के लिए ब्लैकमेल करके ये हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें 2 अभियुक्त पहले गिरफ्तार हुए थे। 2 मेन प्राइम अभियुक्त जो है कल गिरफ्तार कर लिए गए। आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।